बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बीजगणित इकाई 1 जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 में पढ़ रहे हैं बहुपद। पूर्व के भागों तक हमने बच्चों बहुपदों का भाग करना हमने सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली दूसरा। प्रश्नावली 2 में बच्चों पहला प्रश्न है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको शेषफल की सहायता से शेषफल प्रमेय से की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है बच्चों x प्लस 1, दूसरा है 2x माइनस 1, तीसरा है x प्लस 2, चौथा है x माइनस 4 और पांचवा है x प्लस 1/3। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका शेषफल क्या होगा। बच्चों प्रश्न में दिया है भाज्य दिया हुआ है बच्चों पी एक्स बराबर, हम इसको लिख लेते हैं, भाज्य दिया हुआ है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमको भाजक क्या दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में। भाजक पहला प्रश्न है ये भाजक, इसको हम gx मान लेते हैं, बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x प्लस 1। अब शेषफल प्रमेय से ध्यान समझिएगा बच्चों, शेषफल प्रमेय से शेषफल इसको हम rx मान लेते हैं। क्या मान लें बच्चों? rx मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा p माइनस 1। माइनस 1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, पक्षांतर करने से माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 होता तो प्लस 1 हो जाता, तो यहाँ पर p माइनस 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे माइनस 1, अर्थात माइनस 1 पावर 3, क्योंकि यहाँ पर x पावर 3 था, x की वैल्यू रख दिया हमने माइनस 1 पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, माइनस 5 x की जगह फिर माइनस 1 रख देंगे प्लस 8। अब माइनस 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस 1 ही होगा, प्लस 3 माइनस 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, प्लस 8। समझ में आ गया? ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1, ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो धन 1, और ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 5 एकम 5 धन 8 आपका दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस सबको जोड़ देंगे, 8 5 13, 13 3 16, 16 में 1 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 15। और ये जो 15 है ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सरल था, सबको समझ में आया होगा। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है, पुनः वैसे शुरुआत करेंगे जैसे पूर्व के सवाल को आपने हल किया है। दिया है भाज्य को हम x माने थे, px बराबर x पावर 3 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। भाजक को हमने gx माना था बच्चों, भाजक gx बराबर, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x माइनस 1। कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 1। अब यहाँ पर शेषफल प्रमेय से हमने शेषफल को क्या माना था बच्चों? rx माना था, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ऋण 1 है, उधर जाकर धन 1 हो जाएगा, 1 गुणा है बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 1/2। कितना होगा बच्चों? 1/2। ये p 1/2 हो जाएगा। अब जैसा कि इससे पहले किया था आपने, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे, 1/2 पूरे का घात हो जाएगा 3, धन 3, 1/2 का घात 2, ऋण 5, 1/2 धन 8। हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ मान रख दिया है x का 1/2। अब 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का 3 बार गुणा करने से 1 ही होगा, 2 का 3 बार करने से हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा, धन 3, 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 धन 8। ये इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 1/8, 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो 3 एकम 3/4 हो जाएगा, ऋण 5/2 धन 8 है तो 8/1 आप मान सकते हैं ताकि लघुत्तम निकालना, एलसीएम लेना आसान हो। 8 4 2 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमको प्राप्त होगा 8। कितना मिलेगा? 8। लघुत्तम निकालना तो आप सबको आता ही है। 8 एकम 8 बच गया 1,
4 दूनी 8, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 बढ़ जाएगा, 4 पंची 20, धन 1 अट्ठे 8 और 8 अट्ठे 64। अब यहाँ पर जितनी धनात्मक संख्या है सबको जोड़ देंगे, 64, 6 और 1, तो 64 6 70 71 हो गया, 71 ऋण 20 बटे 8। अब 71 में 20 घटा दीजिए बच्चों, 71 में 20 घटाने से बचेगा 51, 51 बटे 8, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, आप सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों हमने इनमें से 2 सवाल किया, पहला और दूसरा। प्रश्न पहला से हमने 2 प्रश्न किए, x + 1 और 2x - 1। बाकी जो 3 प्रश्न है बच्चों आपके लिए होमवर्क है, x + 2, x - 4 और x + 1/3, ये 3 प्रश्न है, ये आपका ये होमवर्क है, इसको आपको करना है, अच्छे से बनाना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचें कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में जांचें कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। पहला है gx = x - 3, px = x³ - 4x² + x + 6। इसी प्रकार दूसरा है बच्चों gx = x + 1, px = 2x³ + x² - 2x + 1। तीसरा इसी प्रकार दिया हुआ है, चौथा और पांचवा इस तरह से 5 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x = 3 px का एक शून्यक हो, क्योंकि प्रश्न पहला दिया हुआ था gx = x - 3, तो x - 3 दिया हुआ है बच्चों, x - 3 दिया हुआ है तो -3 दिया, इसलिए हो जाएगा +3, px का एक शून्यक है। अब जब ये शून्यक है तब क्या होगा बच्चों, px में x बराबर हम 3 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, x = 3, x = 3 रखने पर P3 बराबर हो जाएगा, प्रश्न को आपने देख लिया है बच्चों, P3 बराबर हो जाएगा, प्रश्न दिया था आप सबने पढ़ लिया है प्रश्न को, x³ - 4x² + x + 6 दिया हुआ है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे, 3 × 3 - 4 3² + 3 + 6, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने रख दिया। 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए बच्चों, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ऋण 4, 3 का 2 बार, 3 × 9, धन 3 धन 6, 27 ऋण 4 × 9 कितना होता है बच्चों, 36 होता है। 6 और 3 जोड़ दीजिए, 6 3 9। अब यहाँ पर देखिए 27 और 9 दोनों धनात्मक है, 27 और 9 36 ऋण 36, 36 में 36 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। अर्थात P3 बराबर हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः gx px का एक गुणनखंड है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए इसी में एक दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा सवाल gx = x-1, px बराबर दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x + 1। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। गुणनखंड प्रमेय से शुरुआत करेंगे हम, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा, gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x = 1 px का एक शून्यक हो, px का एक शून्यक हो। अब ये ऋण 1 कैसे है बच्चों, यहाँ पर धन 1 दिया हुआ था इसलिए हो गया ऋण 1। अब px बराबर हो जाएगा इस, या px में x बराबर हम रख देते हैं ऋण 1। क्या रख देंगे, x = ऋण 1 रखने पर, तो p जहाँ जहाँ पर देखिए प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे क्या, ऋण 1 रख देते हैं। p - 1 = 2 ऋण 1, 2 - 1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 - 2 - 1
+1 ये दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में। ये पूरा हमने जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ हमने मान रख दिया है। ऋण 1 का 3 बार गुणा करने से ऋण 1 होगा और ऋण 1 का 2 से गुणा करने से हो जाएगा ऋण 2 धन। ऋण 1 का 2 बार गुणा करने से धन 1 हो जाएगा बच्चों। ऋण 2 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन 2 हो जाएगा। धन 1 लास्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऋण 2 और धन 2 कट जाएगा। ऋण 2 और धन 2 कट गया, बच गया 1 और 1 जो होता है 2। अब यहाँ देखिए p-1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। क्या ये 0 है? 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तभी होता बच्चों जब यहाँ पर शून्य प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता? शून्य प्राप्त होता। चूंकि यहाँ पर 2 मिला है इसलिए यह एक गुणनखंड नहीं होगा। ये तो था बच्चों दूसरा प्रश्न। अब आपको तीसरा, चौथा और पांचवा बनाना है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से हल करना है। वैसे ही हल करना है जैसे कि आपने पहला और दूसरा को हल किया है। तो ये होमवर्क है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करिए, आपको सवाल पुनः हल करके बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।